नमस्कार दोस्तों। आज भी बहुत जोर से बारिश हो रही है और बड़ा शोर हो रहा है कमरे के अंदर। आज मैं आपको शिव पुराण में रुद्र संहिता ही है अभी भी, और इसका 15वां और 16वां अध्याय जो है वो मिक्स करके बता रहा हूं। इसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया क्या कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, सृष्टि बनाइए। अब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, सृष्टि की रचना आप ही कीजिए, और वो भी जन्म मरण जिसमें हो, मनुष्य हो, मानव जाति हो। तो भगवान शिव ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसी सृष्टि की रचना नहीं करूंगा जिसमें दुख ही दुख हो, है ना, और ये रचना तुम ही करो। अब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का आदेश मानते हुए सबसे पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया। वो 4 कुमार कौन से हैं जो मैंने पिछले व्लॉग में बताए थे, यानी पिछले कल। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार उत्पन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने इन चारों कुमारों को आगे आदेश दिया कि तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब इन चारों कुमारों ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वैरागी थे, इन्होंने वैराग्य धारण किया हुआ था, यानी ये ब्रह्मचारी थे। अब जैसे ही इन्होंने मना किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने इसको चारों को जाने के लिए कह दिया कि आप चारों यहां से चले जाओ। इनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का फिर से ध्यान किया। जो ऋषि मुनि थे उन ऋषियों के नाम मैं बता रहा हूं कि अपने शरीर के कौन से अंग से उन्होंने किसको उत्पन्न किया, वो आप सुनिए। सबसे पहले अपने नेत्रों से उन्होंने मरीचि ऋषि को उत्पन्न किया, हृदय से भृगु, सिर से अंगीरा और कान से पुलक, उदान से पुलस्त्य, समान से वशिष्ठ, अपान से क्रतु, कानों से अत्रि, प्राण से दत्त और गोदी से नारद मुनि, अपनी छाया से करदम मुनि। ये ऋषि मुनि उन्होंने पैदा किए, जिसमें नारद मुनि जो है उनकी गोदी से उत्पन्न हुए थे। ये मेरे क्वेश्चन में भी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लिया। हम भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर कह देते हैं, यहां ब्रह्मा जी को भी भगवान शिव के ही आदेश से अर्धनारीश्वर का रूप धरना पड़ा, जिसमें नारी थी पहली शत्रुपा और पुरुष था पहला मनु। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को अब आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो आगे। इसके लिए मनु और शत्रुपा जो है वो मान गए और उन्होंने सृष्टि की रचना की, जो हम और आप आमने सामने हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि हम किसकी संतान हैं, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ग्रंथों के हिसाब से तो हम मनु और शत्रुपा की ही संतानें हैं। एक क्वेश्चन और बड़ा अजीब है, कई लोग कह देते हैं कि पहले मुर्गी आया अंडा, है ना, मुर्गी आया या अंडा, मजाक में पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें वो जवाब भी है। ब्रह्मा जी ने एक अंडा उत्पन्न किया, जब उन्होंने उस अंडे को तोड़ा तो उस अंडे के 24 भाग हो गए। अब वो हैरान हो गए कि मैंने तो एक ही बार मारा था, तो 24 भाग कैसे हो गए। तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु आए और उन्होंने उनको कहा कि तुम चिंतित ना हो, इन 24 टुकड़ों को मैं देख लूंगा कि इनका क्या करना है। अब उन 24 टुकड़ों से क्या कुछ बना वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी महाशिव पुराण में बहुत कुछ है, क्योंकि ये समझ लो कि अगर 1000 पेज हैं तो मैं अभी 20 पेज ही कर पाया हूं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 800 पेज अभी भी हैं, तो मेरे शिव पुराण में ही करीब 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद मैं दूसरे पुराणों को पकड़ूंगा और उनमें से आपको चीजें बतलाता रहूंगा, जो भी सत्य कथाएं हमारी उसमें हैं। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब दीजिए इजाजत। जय श्री राम।